नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड की दूसरी वेव आने के कारण महाविद्यालय बंद हो चुका है और एक बार पुनः हमारा जो शिक्षण कार्य है वो इस ऑनलाइन मोड से शुरू हो गया है। तो मैंने आपको 3 पीडीएफ नोट्स भी भेजे हैं ग्रुप में, और ये साथ में वीडियो भी हम आज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो वैसे हमारा जो सारा पाठ्यक्रम है वो क्लास में भी पूरा हो गया है, और पहले जो हमने वीडियोस के माध्यम से भी हमने जो काफ़ी सिलेबस कर लिया था, क्लास में भी हमने रिवीजन कर लिया था। अब पुनः फिर अभी हमारे पास चूँकि समय है, हम कुछ इम्पोर्टेंट लेसन पुनः जितना हो सके उनको रिवीजन करेंगे, उनको रिपीट करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम जो हमारा यूनिट 5 का और इस बुक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत लागत लेखांकन, वो हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और यही चैप्टर आपकी एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में भी है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी उसका क्वेश्चन आएगा और उस पेपर में भी इसका एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, हालांकि हम इसको 2 बार पहले भी कर चुके हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 2 क्वेश्चन हम करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। तो पढ़ते हैं हम इसको क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के हिसाब से, ये आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन है, मॉडर्न कंपनी की अधिकतम उत्पादन क्षमता 4,40,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष है। सामान्य कार्य क्षमता 3,60,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष मानी जा सकती है। यानी कि एक कंपनी है, ये मैक्सिमम एक साल में 4,40,000 इकाइयाँ किसी वस्तु की बना सकती है, और नॉर्मल ये 3,60,000 इकाइयाँ बना रही है प्रति वर्ष। 3,60,000 इकाइयाँ एट प्रेजेंट ये बना रही है। परिवर्तनशील निर्माणी व्यय सामग्री और श्रम सहित, यानी कि एक यूनिट को बनाने में मटेरियल और लेबर की जो कॉस्ट आती है वो ₹2 प्रति इकाई आती है। स्थायी निर्माणी व्यय यानी कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ₹1,08,000 प्रति वर्ष। विक्रय और वितरण के स्थिर प्रकृति के व्यय हैं 50,400, और परिवर्तनशील व्यय हैं 60 पैसे प्रति इकाई। विक्रय मूल्य है ₹4 प्रति इकाई। यानी कि 2 तरह की तो हमें परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट इसको बोलते हैं, वो दे रखी है ₹2.20 और 60 पैसे। और 2 तरह की ही हमें स्थायी कॉस्ट दे रखी है, एक तो निर्माणी और एक विक्रय और वितरण व्यय, और विक्रय मूल्य है ₹4 प्रति इकाई। तो ये सूचनाएं हमें दी गई हैं, और हमें ज्ञात क्या करना है, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, अंशदान अनुपात, पीवी रेशियो, सुरक्षा सीमा, एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और दूसरे पॉइंट में 36,000 का लाभ कमाने हेतु वर्ष का अर्जित करने हेतु विक्रय की जाने वाली इकाइयों की संख्या, यानी कि रिक्वायर्ड सेल निकालनी है, और डिजायर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। और यही पॉइंट सेम तीसरे में भी, विक्रय पर 10% लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक विक्रय की राशि, यानी कि इस पॉइंट में भी हमें रिक्वायर्ड सेल निकालनी है, और जो प्रॉफिट है, इच्छित लाभ, वो सेल का 10% होना चाहिए। और लास्ट में 1,00,000 इकाइयों पर सम विच्छेद बिंदु प्राप्त करने हेतु प्रति इकाई विक्रय मूल्य, यानी कि हमें सम विच्छेद बिंदु 1,00,000 इकाइयों पर होना चाहिए हमारा, तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य कितना हो। तो ये 4 पॉइंट हमें कैलकुलेट करने हैं इन सूचनाओं से। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सेम जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, वो भी सेम यही है, सिर्फ अमाउंट्स चेंज है। तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ, वो आपको अपने आप करना है। तो इन सूचनाओं से हम अभी ज्ञात करेंगे। तो ये इसका हल है। देखिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹4 प्रति इकाई है। यदि हम सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन प्रति इकाई आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 2 तरह की दे रखी है, एक तो सामग्री और श्रम, और एक निर्माणी व्यय, विक्रय और वितरण व्यय, सॉरी। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ₹2.20 प्रति इकाई और 60 पैसे प्रति इकाई। तो प्रति इकाई की परिवर्तनशील लागत होगी ₹2.80। तो ₹4 में ₹2.80 लेस किए तो कंट्रीब्यूशन आ गया ₹1.20 प्रति इकाई, यानी कि एक इकाई को बेचने से ₹1.20 अंशदान कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। और फिक्स कॉस्ट 2 तरह की दे रखी है,
हमने इन दोनों का टोटल कर लिया, तो ये होगी 1,58,400 रुपये। अब इन सूचनाओं से हम कोई भी सूचना प्राप्त फार्मूला लगा के हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पीवी रेशो पूछा है। पीवी रेशो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बटे सेल्स इंटू 100, सी बटे एस इंटू 100। तो सी है हमारा 1.2, एस है यानी कि सेलिंग प्राइस 4 रुपये इंटू 100, तो ये आ गया 30%। यानी कि पीवी रेशो है बिक्री का 30%, 1.2 बटे 4 इंटू 100। अब हमें बीईपी निकालना है। बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि बिक्री का वो बिंदु जिस पर संस्था को लाभ होता है न हानि होती है, प्रॉफिट नील होता है, शून्य होता है। तो हम बीईपी दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो रुपए में और एक इकाइयों में। तो फार्मूला होता है एफ सी बटे पी वी करेंगे तो आंसर रुपए में आ जाएगा, और एफ सी बटे सी पर यूनिट करेंगे तो आंसर इकाइयों में आ जाएगा, यानी कि बीईपी। तो दोनों हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिक्स कॉस्ट है 1,58,400 बटे 30 इंटू 100 करेंगे, तो ये जो आंसर आया है बीईपी ये होगा रुपए में, ये आएगा 5,28,000। यानी कि यदि कंपनी 5,28,000 रुपये की बिक्री करेगी ना, 5,28,000 की बिक्री पर संस्था को ना लाभ होगा ना प्रॉफिट हो हानि होगी, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, प्रॉफिट नील होगा। और अगर हम इसको इकाइयों में ज्ञात करना चाहें तो 1,58,400 बटे 1.2 यानी कि 1,32,000 इकाइयाँ। यानी कि यदि कंपनी 1,32,000 इकाइयाँ ही बेच पाती है तो इस स्तर पर कंपनी को न लाभ होगा न प्रॉफिट हानि होगी। अगर कंपनी लाभ कमाना चाहती है तो इसको इतनी यूनिटों से ज़्यादा इकाइयाँ बेचनी पड़ेगी, और अगर इससे कम बेचेगी तो उसको हानि होगी। तो ये हमारा बीईपी है। फार्मूले दो होते हैं इसके। अगला फार्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हमसे पूछी गई है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुरक्षा सीमा, जिसका फार्मूला होता है सेल्स में से यदि हम बीईपी लेस कर दें, सेल्स में से यदि हम ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है ये लेस कर दें, तो जो बाकी बच जाता है वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। तो ये कंपनी की सेल है 3,60,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष, 3,60,000 इकाइयाँ। 3,60,000 में से यदि हम 1,32,000 यूनिटें लेस कर दें, या 3,60,000 जो इकाइयाँ बेचती है इनकी कुल वैल्यू आ जाएगी 14,40,000। 14,40,000 में से 5,28,000 लेस कर दें रुपए में, तो ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये हमारी आ गई 9,12,000 रुपये, सेल्स माइनस बीईपी। तो हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हमसे पहले पॉइंट में पूछी गई थी। अब हम दूसरा पॉइंट याद करते हैं। दूसरे पॉइंट में हमसे ये पूछा गया है कि 36,000 का लाभ कमाने के लिए उस कंपनी को कितने विक्रय की आवश्यकता होगी, यानी कि रिक्वायर्ड सेल। और ये जो 36,000 का लाभ कमाना हम चाहते हैं इसको बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट 36,000 का लाभ कमाने हेतु पूछा क्या है, आवश्यक विक्रय यानी कि रिक्वायर्ड सेल। तो रिक्वायर्ड सेल का फार्मूला यह होता है एफ सी प्लस डी पी बटे सी पर यूनिट। यदि हम उत्तर इकाइयों में निकालना चाहते हैं, और एफ सी प्लस डी पी बटे पी वी यदि हम उत्तर रुपए में निकालना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ दोनों तरीके से निकाल के करके दिखा दिया आपको। एफ सी है हमारी 1,58,400, डी पी हम कमाना चाहते हैं, डिजायर प्रॉफिट चाहते हैं हम 36,000 का, प्लस दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 1.2, तो यानी कि हमें 1,62,000 इकाइयाँ बेचनी पड़ेंगी। अगर ये कंपनी 36,000 का लाभ कमाना चाहती है तो इसको 1,62,000 इकाइयाँ बेचनी पड़ेगी। और अगर हम इसको आंसर को रुपए में निकालना चाहते हैं तो बटे में पीवी लगा देंगे, तो यानी कि 6,48,000 रुपये की बिक्री करनी पड़ेगी इस कंपनी को। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि विक्रय पर 10% लाभ कमाने हेतु आवश्यक विक्रय की राशि। यदि कंपनी विक्रय पर 10% लाभ कमाना चाहती है, कितनी बिक्री करे कि उस बिक्री पर संस्था को 10% लाभ हो, कितना विक्रय करना पड़ेगा। यानी कि इसमें भी हमसे रिक्वायर्ड सेल पूछी है, आवश्यक विक्रय, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, अमाउंट में नहीं दिया, जो जैसा कि इसके पहले वाले पॉइंट में दिया हुआ था। तो हम मान लेते हैं आवश्यक विक्रय x रुपये, यानी कि जो हमारा आंसर है ना वो x रुपये है। अतः इच्छित लाभ कितना होगा, इस x का 10% यानी कि 0.10x,
10x। तो वही फार्मूला अप्लाई करना है हमें रिक्वायर्ड सेल का, एफ सी प्लस डी पी बटे पी वी रेशियो। रिक्वायर्ड सेल हमने एक्स मानी है, 1,58,400 फिक्स कॉस्ट आई, यह डी पी हमारा 0.10x है बटे 30 × 100। अब हम इसको हल कर लेते हैं। इस 30 को x से मल्टीप्लाई किया, इस 100 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 100 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30x बराबर ये हो गया। इस 10x को इधर ले आए अपने, इधर ये बच गया और x की वैल्यू आ गई 7,92,000। यानी कि यदि कंपनी 7,92,000 की बिक्री करेगी ना, तो उसको इस बिक्री पर 10% प्रॉफिट होगा, यानी कि 79,200। तो यानी कि इस कंपनी को विक्रय पर 10% लाभ कमाने के लिए 7,92,000 की बिक्री करनी चाहिए। ये हमने कैलकुलेट किया है। इसको आप प्रॉफिट ज्ञात करने वाले फार्मूले से चेक भी कर सकते हो, जिस फार्मूले से हम प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। और लास्ट में हमसे पूछा है 1,00,000 इकाइयों पर ही यदि हम चाहते हैं कि हमारा बीईपी 1,00,000 इकाइयों पर ही आए, तो हमें विक्रय मूल्य कितना रखना होगा। यानी कि बीईपी दिया हुआ हमें, बीईपी हम चाहते हैं 1,00,000 इकाइयों पर, और कितना विक्रय मूल्य रखना चाहिए। तो इसका फार्मूला ये होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट बराबर एफ सी बटे डिजायर बीईपी, ये वाला जो हम चाहते हैं, प्लस बी सी पर यूनिट। तो एफ सी हमारी 1,58,400 है ही, हम चाहते हैं 1,00,000 इकाइयों पे बीईपी प्लस ₹2.80 वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको इसमें भाग दिया और इसमें जोड़ा। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा बीईपी 1,00,000 इकाइयों पर ही आए, तो इस कंपनी को प्रति इकाई विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा, 4.384। तो ये मैंने आपको चारों पॉइंट करके दिखाए हैं। सेम क्वेश्चन इससे आगे वाला है, फ्लेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें भी यही चारों चीज़ें पूछी गई हैं, जो आपको देख के अपने आप करना है। और परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको इन्हें ध्यान से देखना है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका हल मैंने नीचे किया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन है क्या वो। ये क्वेश्चन है वो। तो एक कंपनी 5,00,000 इकाइयों के निर्माण का बजट बनाती है, जिनकी परिवर्तनशील लागत 20 रुपये प्रति इकाई है, स्थायी लागतें 20 लाख रुपये प्रति रुपया है, और विक्रय मूल्य का निर्धारण लागत पर 25% के लाभ के आधार पर किया गया है। आपको निम्न का परिकलन करना है, सम विच्छेद बिंदु या लाभालाभ बिंदु, पीवी रेशियो, और यदि विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, तो फिर उसके बाद बीईपी और पीवी रेशियो और बजट लाभ से 20% अधिक लाभ अर्जित करने हेतु इस घटे हुए मूल्य पर विक्रय की जाने वाली आवश्यक इकाइयों की संख्या। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक कंपनी है वो 5,00,000 इकाइयाँ बनाती है, और एक इकाई को बनाने की परिवर्तनशील लागत है 20 रुपये, और स्थायी लागतें 20 रुपये हैं, 20 लाख रुपये हैं। विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ, और जिसका निर्धारण लागत पर 25% के लाभ के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें विक्रय मूल्य का निर्धारण करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। ये आपके सामने है। एक इकाई की वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपये, और एक इकाई की फिक्स कॉस्ट है 4 रुपये। ये 4 रुपये कैसे आई, कंपनी 5,00,000 इकाइयाँ बना रही है एक साल में, और टोटल फिक्स कॉस्ट है 20 लाख। तो इस 20 लाख को मैंने 5 लाख से भाग दिया, तो यानी कि एक इकाई की फिक्स कॉस्ट आ गई 4 रुपये प्रति इकाई। 20 और 4 टोटल कॉस्ट होगी 24 रुपये प्रति इकाई। एक इकाई को बनाने की कुल लागत है 24 रुपये, और कंपनी लाभ कमाती है लागत का 25%, यानी कि इस 24 का 25% होता है 6 रुपये। तो 24 और 6 30 रुपये, यानी कि ये कंपनी एक इकाई 30 रुपये में बेचेगी, और 30 रुपये में बेचेगी, और वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपये, फिक्स कॉस्ट है 4 रुपये, टोटल कॉस्ट है 24 रुपये, और लाभ है 6 रुपये प्रति इकाई। तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य हमने इन सूचनाओं से ज्ञात कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ पे। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बना रहा हूँ। सेलिंग प्राइस प्रति इकाई है 30 रुपये, एक इकाई की वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपये, यानी कि एक इकाई से कंट्रीब्यूशन आ गया 10 रुपये। पीवी रेशो आ गया 10/30 × 100, 33.33%। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 20 लाख रुपये। तो अब हमने बीईपी ज्ञात कर लिया, और ये बीईपी आ गया 2,00,000 इकाइयाँ या 60 लाख रुपये। और वर्तमान में कंपनी कितना लाभ कमा रही है, हम ये ज्ञात कर लेते हैं। वर्तमान में ये कंपनी 5,00,000 इकाइयाँ बेच रही है,
5 लाख इकाइयाँ, एक इकाई से 10 रुपये बचते हैं इसको कंट्रीब्यूशन, तो 5 लाख इकाइयों से टोटल बचेंगे 50 लाख रुपए। 50 लाख में से यदि हम फिक्स कॉस्ट लेस कर दें 20 लाख रुपए, तो वर्तमान में ये कंपनी 30 लाख रुपए लाभ कमा रही है इस पहले वाली पोजीशन में, ये इस पोजीशन में। अब यदि कंपनी विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फार्मूले तो यही रहेंगे, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कैसे? नया विक्रय मूल्य होगा 24 रुपये प्रति इकाई, वेरिएबल कॉस्ट हमारी वही 20 रुपये है। अब नया कंट्रीब्यूशन आ गया 4 रुपये, पहले जो 10 रुपये बच रहे थे ना, अब एक इकाई से 4 रुपये बचेंगे कंट्रीब्यूशन। अब पीवी रेशो भी कम हो जाएगा, नया पीवी रेशो आएगा 16.66%, ये मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है। और नया बीईपी भी चेंज हो जाएगा, नया बीईपी आएगा 5 लाख इकाइयाँ। अब हमसे ये पूछा है कि इस नई पोजीशन में हम पहले जो लाभ कमा रहे थे, बजट लाभ, पहले हम कितना लाभ कमा रहे थे, मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया था 30 लाख रुपए। ये देखो ये ना यहाँ पे, इस नई परिस्थिति में यानी कि विक्रय मूल्य कम करने के बाद कंपनी चाहती है कि उसको पहले से 20% अधिक लाभ हो, यानी कि पहले जो 30 लाख लाभ कमा रही थी ना, उसमें भी 20% ज़्यादा हो, यानी कि 36 लाख रुपए लाभ हो। 36 लाख को कमाने के लिए, 36 लाख लाभ कमाने के लिए इस नए विक्रय मूल्य में उसको कितनी इकाइयाँ बेचनी पड़ेंगी? तो रिक्वायर्ड सेल निकालनी है। फार्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड सेल का? FC प्लस DP बटे न्यू सी, नया कंट्रीब्यूशन प्रति इकाई। तो FC हमारी 20 लाख रुपए है, DP हम चाहते हैं 36 लाख रुपए, अब कंट्रीब्यूशन है 4 रुपये विक्रय मूल्य कम करने के पश्चात। तो अब हमें इस घटे हुए मूल्य पर 36 लाख का लाभ कमाने के लिए, 36 लाख का लाभ कमाने के लिए हमें 14 लाख इकाइयाँ बेचनी पड़ेंगी कंपनी को, तो उसको 14 लाख प्रॉफिट होगा, 14 लाख इकाइयाँ बेच के 36 लाख का। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हल आपको करके दिखाया, आप खुद करें, पढ़ें। और बाकी जो क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं इसमें 9 नंबर है, 10 नंबर है, ये आपको अपने आप करने हैं, 13, 14। और आप नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, आप उनको भी ज़रूर देखें।